नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे आपको इस क्लास में। आशा करते हैं आप एकदम स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर रहे होंगे। हमने कल आपको पढ़ा दिया था बड़ी आंत के बारे में। हम आज उसको कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद हमने आपको बोला था कि कल पढ़ाएंगे दूसरा टॉपिक, पांचवा पॉइंट है मलाशय में। आज अपनी ये 11वीं क्लास है और डेट भी डाल दी, मेंशन कर दिए, राइट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको मलाशय का आठ आठ पॉइंट डालिए मलाशय। मलाशय के बारे में लिखेंगे, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। मलाशय होता है वो बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यह लगभग 7 से 8 इंच। यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है। यहाँ भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है। यहाँ भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है। यहाँ भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है। यह अपच भोजन को, यहाँ लिखिए नीचे, यह अपच भोजन को अपच भोजन को बीसणा अपच भोजन को बीसणा के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। शरीर से बाहर निकालता है। बाहर मलाशय, यह बड़ी आंत, क्या है? मलाशय यह बड़ी अंतिम भाग, यह बड़ी अंतिम भाग है। यह बड़ी आंत का अंतिम भाग है। यहाँ पर आंत, बड़ी आंत होगा वही तो। यह बड़ी आंत का, यह बड़ी आंत का अंतिम भाग यह लगभग, जो मलाशय होता है वो बड़ी आंत का अंतिम भाग है और यह लगभग 7 से 8 इंच लंबा होता है, राइट। यह भोजन से केवल जल का अवशोषण करता है। जो भोजन होता है उससे सिर्फ जल का अवशोषण करता है, जल को लेता है और कुछ नहीं लेता है। यह अपच भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकालता है। भोजन जो पचता नहीं भोजन, वो विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। इसको नोट करिए। उसके बाद लिखेंगे हम, नौवा पॉइंट होगा तो गुद्दा द्वार। लिखिएगा नौवा पॉइंट, गुदा। गुदा के बारे में लिखिएगा, मलाशय का अंतिम भाग। मलाशय का अंतिम भाग, जो मलाशय होता है उसका अंतिम भाग छल्लेदार होता है। छल्लेदार अंतिम भाग, छल्लेदार मांसपेशियों मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र, इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को गुदा द्वार कहते हैं, राइट।
क्या है, गुदा द्वार। मलाशय का जो अंतिम भाग होता है वो छल्लेदार होता है। जो मलाशय होता है वो बिल्कुल अंतिम भाग होता है, जो जो छल्लेदार होता है, मांसपेशियों का बना होता है और मांसपेशियों का बना होता है। इसके बाहर खुलने वाले छिद्र को, जो बाहर छिद्र खोलता है उसको ही क्या कहते हैं, गुदा कहते हैं। राइट। अब कल हम आगे लिखेंगे बी, इसमें लिखेंगे पाचन, पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियां। पांच ग्रंथि का नंबर 1 है लार ग्रंथि, लार ग्रंथियां। नंबर दूसरा पॉइंट है कडमूल, कडमूल ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, कडमूल ग्रंथि। नंबर तीसरी है जिह्वा ग्रंथियां, जिह्वा ग्रंथियां। पांच ग्रंथियां तीन होती हैं, लार ग्रंथियां, कडमूल ग्रंथियां और जिह्वा ग्रंथियां। राइट। एक दो तीन हो गए। एक नहीं, लाल लाल होती है, लाल ग्रंथियां के अंदर ही दो होती है। नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, ये सेकंड पॉइंट है। कडमूल ग्रंथियां और जीवा ग्रंथियां लाल ग्रंथियां के अंदर ही आती हैं। लाल ग्रंथि के अंदर एक तीसरी होती है, तीसरी जबड़े के नीचे की ग्रंथियां। जबड़े की नीचे की ग्रंथियां। नंबर 14 पॉइंट है यकृत। चलिए आप इसको नोट कीजिएगा। अभी थोड़ा अर्जेंट कुछ काम है, इसलिए हम कल इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लाल पांच ग्रंथियों से। इसको पहले नोट कर लीजिएगा। राइट। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी ये छोटी सी क्लास मेरी। हम कल से यहीं से स्टार्ट करेंगे।